9 जून 2024 जहां एक और नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले रहे थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तभी दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर दूर जम्मू एंड कश्मीर का एक शांतिपूर्ण इलाका रियासी एक दिल दहला देने वाली टेररिस्ट अटैक से बुरी तरह हिल गया। ये हमला उस वक्त हुआ जब लगभग 53 तीर्थयात्री शिव खोरी गुफा से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए यात्रा कर रहे थे। तभी एक आतंकवादी बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे ड्राइवर को गोली लगी और बस सीधे खाई में जा गई। आतंकवादी फिर भी नहीं रुके और लगातार बस पर गोलियां बरसाते रहे, जिसमें करीब 9 लोगों की जान चली गई और लगभग 41 लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस हमले के पीछे है कौन, और ये हमला आखिरकार तभी क्यों हुआ जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी, क्योंकि उस वक्त विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस हमले के पीछे आखिर है कौन। तो हमले की जिम्मेदारी शुरू में TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर-ए-तोयबा की ब्रांच है, उन्होंने ली, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ऑफिशियली इस हमले के पीछे कौन है, इसकी पड़ताल जारी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हमले में अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन का यूज किया गया, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती है। तो इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तानी टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि आखिर ये हमला 9 जून को ही क्यों हुआ। तो उसके लिए समझते हैं TRF आखिर है क्या और इसे चलाता कौन। TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसका गठन 2019 में लश्कर-ए-तोयबा की एक प्रॉक्सी ब्रांच के रूप में किया गया था, जिसके गठन के मुख्य कारण कुछ ये थे। पहला कारण FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनकी ओर से पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया था कि अगर पाकिस्तान अपने देश में पल रही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर लगाम नहीं कसेगा तो इसको दी जा रही फाइनेंशियल हेल्प कम या बंद कर दी जाएगी। दूसरा रीजन 2019 में जब सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे को लगभग समाप्त कर दिया, तो TRF ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को ऑनलाइन माध्यम से जारी रखने के लिए युवा सक्रिय रूप से भर्ती किए। तीसरा रीजन वहाँ के नॉन नेटिव लोगों में डर और भय की स्थिति पैदा करना। एंड फोर्थ रीजन विच इज रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट एज वेल, जम्मू कश्मीर के पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बाधित करना, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और इसको रोक दिया जाए तो वहाँ के लोगों अथवा बाहर से आ रहे टूरिस्ट में भी डर का माहौल पैदा होगा, और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि 370 हटने के बाद भी चीजें जस की तस। तो अगर समराइज किया जाए तो TRF का गठन LET के मुखौटे के तौर पे किया गया था, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को FATF के लगाम लगाने के बावजूद भी जारी रखा जा सके, और आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कैसे डर और दहशत का माहौल लोकल एंड नॉन नेटिव लोगों में बनाया जा सके। अब आगे क्या। इस घटना के बाद केंद्र सरकार, लोकल पुलिस एंड आर्मी एक्शन में है और तलाशी अभियान जारी है। इस ऑपरेशन को ड्रोन एंड स्निफर डॉग्स की मदद से जारी रखा हुआ है। इस जांच में राष्ट्रीय एजेंसी जैसे कि NIA एंड राज्य एजेंसी जैसे SIA शामिल। साथ ही में हमलावरों के स्केचेस जारी किए गए हैं। हमें गवर्नमेंट एंड फोर्सेस पर पूरा विश्वास है कि जो भी इस कायराना हरकत के पीछे है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तब तक के लिए वी शुड बी यूनाइटेड and pray for all the victims of Riyasi attack। भारत माता की जय।